तो आते हैं अपने 5.2 के थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको जो है मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो देखिए मिसिंग टर्म्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो ये यूज़ होगा। इसमें मैंने हर तरीके से लिख दिया है कि सेकंड टर्म को हम क्या क्या लिख सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं। हर पॉसिबल तरीका मैंने इसमें लिख दिया है। और करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो 2 मिसिंग टर्म और थर्ड हमारा जो है टर्म दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम। ए की वैल्यू हमारी दे रखी है 2, सेकेंड टर्म जो है हमारी मिसिंग है और थर्ड टर्म हमारी क्या दे रखी है 26। देखिए करने के तरीके इसको बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे करते हैं। सबसे पहली बात A3 को हम क्या बोल सकते हैं, A3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है A3 को मैंने यहाँ पे A2 + D, A4 - D, A + 2D, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसे लिखने के, लेकिन सबसे बेटर तरीका हम यहाँ पे क्या लेंगे A + 2D, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो A3 हमें पता है कितना है 26 है, A पता है हमें 2 है और 2 × D, क्योंकि D हमें पता ही नहीं है इसमें। तो 26 माइनस में 2, ये 2 जो है हमारा यहाँ चला गया और 2D हमारा यहाँ पे रह गया। तो ये आ गया हमारा 24, 2D, 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा और D हमारा आ जाएगा 12। तो एक बार आपकी तो D की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो हम A सेकंड निकाल देंगे। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख देंगे A + D, और A क्या है हमारा 2 और D क्या है 12, तो ये हो गया हमारा 14। तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई यहाँ पे 14। तो आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। अच्छा सेकंड टर्म कौन सी है हमारी, सेकंड टर्म में दे रखी है 13, थर्ड टर्म भी हमें निकालनी है और फोर्थ टर्म क्या है हमारी 3। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात हमारी सेकंड टर्म जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं A + D, A + D लिख सकते हैं हम इसे। और सेकंड टर्म हमारी क्या दे रखी है 13 दे रखी है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि A + D जो है ना हमारा वो बराबर है किसके 13 के, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो A4 कितना दे रखा है हमें, A4 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं A4 3D, A4 3D लिख सकते हैं इसे। तो A4 कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A4 क्या है हमारा A + 3D जो है वो बराबर है 3 के। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, जो आपका एलिमिनेशन मेथड जो था आपका थर्ड चैप्टर में, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा A + 3D 3 के इक्वल है, और माइनस इससे करेंगे A + D = 13 से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, A से A कैंसिल, 3D माइनस में D 2D, और यहाँ पे माइनस का 10। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -10/2 -5। तो D की वैल्यू हमारी आ चुकी है -5। तो फिर हम निकाल लेते हैं। अब पुट D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं D की वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा A + D की वैल्यू -5 = 13, मतलब कि -5 जो है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 18। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ चुकी है 18 आ चुकी है, मतलब कि A हमारा क्या है 18। उसके बाद हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म हमारी क्या होती है, थर्ड टर्म हमारी होती है A + 2D, मतलब कि A क्या है हमारा 18 प्लस में 2 × D क्या है -5, तो मतलब कि 18, 2 5 या 10 और प्लस माइनस माइनस का 10, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो A3 भी हमारा क्या आ गया 8। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, सेकंड टर्म आपको निकालनी है, थर्ड टर्म भी आपको निकालनी है, और फोर्थ टर्म आपको दे रखी है 9 1/2। तो सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको 2 9 × 18, 18 + 1 19/2, मतलब
तो देखिए इसमें फोर्थ टर्म जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस में 3d के नाम से भी, ठीक है। तो a4 क्या है हमारा, a4 हमारा जो है 19/2 है, वैल्यू दे रखी है उसकी। a की वैल्यू क्या है हमारी 5 और 3d 5, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 19/2 माइनस में 5 इज इक्वल टू 3d। इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 माइनस में 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3d, और ये हो जाएगा हमारा 9/2। 3 नीचे आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई होने, और ये कट जाएगा 3 3 जा 9। तो हमारे d की वैल्यू क्या हो गई 3/2। तो d की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3/2। हमें निकालना क्या है a2 एंड a3। तो चलिए निकालते हैं, इस बार थोड़ा सिंपल से करते हैं। देखिए a2 निकालना है ना मेरे को, a2 तो क्या होता है a2 a प्लस डी होता है हमारा a2। तो a प्लस डी क्या होगा हमारा 5 प्लस 3/2, ठीक है ना। इसे हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/2। अब हमें निकालना है a3। अच्छा a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d लिख सकता हूँ। a3 को क्या मैं a प्लस में 2d, है ना। लेकिन मैं a3 को मैं ये भी तो कर सकता हूँ a2 प्लस में d, a2 प्लस में d भी तो कर सकता हूँ इसको मैं, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा इसे a2 प्लस में d। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो a2 कितना है हमारा, a2 हमारा 13/2 आया है, और d कितना है हमारा, d है हमारा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 16/2 मतलब कि 8। तो हमारा a2 कितना है 13/2, और हमारा a3 कितना है 8। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें निकालनी है, और सिक्स्थ टर्म दे रखी है हमें। तो चलिए करते हैं इसमें। फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें -4, सेकेंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमें गिवन है। तो चलिए इसे करते हैं। तो a6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a6 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 5d। तो देखिए a प्लस में 5d लिख सकते हैं इसे। a6 हमें कितना दिया हुआ है 6 दे रखा है, और a कितना है हमारा -4। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 वहाँ चला गया माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, और 10 अपॉन में 5। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। तो d की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। अब हमें a2 a3 a4 a5 निकालना है। तो a2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, a2 को मैं बोल सकता हूँ a प्लस में d, और a क्या है हमारा -4 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे d कितना है 2, और -4 + 2 कितना होता है हमारा -2। a3 निकालूंगा तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि a2 में सिर्फ d प्लस कर दो, और a2 कितना है हमारा -2 है, ऊपर से पता लगा है हमें, और d कितना है हमारा +2। तो ये कितना हो जाएगा 0। तो थर्ड टर्म हमारी क्या है 0 है। फोर्थ टर्म हमारी a3 प्लस में d, a3 कितना है 0, और d कितना है हमारा 2। तो ये 2 हो गया, और a5 निकालने के लिए a4 प्लस में d, और a4 कितना है हमारा 2, और d 2। तो ये आ गया 4। तो हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सेकेंड टर्म हमारी जो है -2 है, थर्ड टर्म हमारी 0 है, फोर्थ टर्म हमारी है 2 प्लस का, और फिफ्थ टर्म हमारी 4 है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। तो आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में। सेकेंड टर्म दे रखी है हमें, और सिक्स्थ टर्म दे रखी है हमें। तो देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, सेकेंड टर्म आपको दे रखी है 38, थर्ड टर्म आपको निकालनी है, फोर्थ भी निकालनी है, फिफ्थ भी नहीं दी आपको, और सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है -22। तो देखिए सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में d लिख सकते हैं, और सेकेंड टर्म हमारी दी कितनी है 38 दी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस डी जो है वो 38 के बराबर है।
और 6 टर्म कितनी दे रखी है मुझे, 6 टर्म दे रखी है -22, और मैं लिख सकता हूँ इसे a प्लस में 5d, ये लिख सकता हूँ मैं इसे। तो मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस में 5d जो है ना वो -22 के इक्वल है। तो इक्वेशन बन गई है हमारी, वही एलिमिनेशन मेथड, माइनस कर देंगे इनको। तो a प्लस 5d और a प्लस में d, तो ये -22 और यहाँ 38 हो गया। अब इनको माइनस करना है हमें, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो a से a कैंसिल, तो 5d माइनस में d 4d, -22 माइनस में 38, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -60। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -60 अपॉन में 4, तो ये हमारा आ जाएगा -15। तो d की वैल्यू हमारी आ चुकी है -15। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर दूंगा मैं, पुट d इन इक्वेशन 1। तो देख लीजिए a प्लस में d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -15 इक्वल टू 38। तो a प्लस a यहाँ पे -15 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 38 प्लस 15, ये आ गया हमारा। तो 38 प्लस 15 क्या हो जाएगा हमारा 53। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है हम 53, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है माइनस का 15 है। तो हम बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी इसी तरीके से। थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हम निकाल लेते हैं अपनी a3। मैं बोल सकता हूँ a3 क्या होगा a2 प्लस में d, और a2 कितना है हमारा 38 दे रखा है हमें, और प्लस में d कितना है हमारा -15। तो 38 माइनस में 15 क्या हो जाएगा हमारा 23। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 23 थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि a3 प्लस में d होती है। तो 23 प्लस में माइनस में 15, ठीक है, d हमारा -15 है, तो सीधी सी बात है 23 माइनस 15 आ जाएगा हमारा। और जब ये माइनस होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8। a5 निकाल लेते हैं, a5 होगा a4 प्लस में d, मतलब कि 8 प्लस में -15, और इसका मतलब क्या होगा 8 माइनस में 15, और 8 माइनस में 15 हमारा क्या होगा माइनस में 7। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है 23, फोर्थ टर्म क्या है हमारी 8, और लास्ट टर्म जो हमने निकालनी थी फिफ्थ टर्म मतलब वो है -7। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है।